बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी संत महापुरुषों को अभिवादन करते हुए परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। सप्रेम जय भीम। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को हार्दिक मंगल कामनाएं, बधाई देता हूँ। बहुजन समाज पार्टी की ओर से माजी जिला अध्यक्ष विलास सोमकुंवर और आशीनगर जोन की माजी सभापति प्रभाग क्रमांक 7 की नगर सेविका बहुजन समाज पार्टी की, इनकी ओर से सभी देशवासियों को प्रभाग के सभी लोगों को हार्दिक बधाई। जय भीम, नमो बुद्धाय। माननीय परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जयंती के उपलक्ष्य में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब के जो विचार जो है, जगात स्त्री आणि पुरुष या दोन जाती अवस्था आणि मानवता हा एकमेव धर्म असावा ऐसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था। बाबा साहब ने ओबीसी के लिए जो आरक्षण 27% दिया हुआ है, ओबीसी के लोग अभी तक उसको समझ नहीं पाए। ओबीसी के लोगों ने अपने घर में बाबा साहब की फ़ोटो लगाना चाहिए, उसके बाजू में छत्रपति शिवाजी महाराज की फ़ोटो लगाना चाहिए, इसलिए कि उनके ध्यान में, उनके परिवार में, उनके रिश्तेदार में जो भी मतलब उनके यहाँ फंक्शन होता है, जो भी आएंगे तो उनके दिमाग में ये रहना चाहिए कि बाबा साहब की तस्वीर इनके घर में कैसी लगी हुई है, ओबीसी के घर में कैसी लगी हुई है। तो इनको बार बार मतलब आना चाहिए ध्यान में कि हमारे लिए बाबा साहब ने नाई बुद्धिस्ट धर्म के लिए बाबा साहब ने कुछ किया है, तो बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए अपना अधिकार संविधान के माध्यम से लिखे हुए हैं। संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने हमारे को वोट का अधिकार दिया हुआ है। वोट के अधिकार के बदौलत हम अपने देश का राजा चुन सकते हैं। वोट के बदौलत मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा है, हम स्वाभिमानी लोग ही संघर्ष की परिभाषा समझते हैं, जिनका स्वाभिमान मरा हुआ है वो गुलाम रह सकते हैं। तो मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने हयात में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा परम आदरणीय बहन जी को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। 4थी बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ में बहन जी ने जब अपनी सत्ता में सभी समाज के लोगों को न्याय देने का काम यूपी में किया हुआ है। सभी समाज के लोगों के हक और अधिकार के लिए राज्यसभा में अपना इस्तीफा दिया था कि मेरे समाज के लोगों को मैं यदि न्याय नहीं दे सकता हूँ तो मैं इस पद पे नहीं रहना चाहती हूँ। अगर हमारे को बहुजन समाज पार्टी को आने वाले समय में 2024 में अगर बहुजन समाज पार्टी की सत्ता अगर आती है तो देश के लोगों को, जो बहन जी ने अपने शासनकाल में यूपी में जो बैकलॉग भरा था, वो बैकलॉग भरने का काम इस गवर्नमेंट नहीं कर रही है। अगर हमारी सरकार बहुजन समाज पार्टी की यदि सरकार आती है तो पूरे देश में हम लोग बैकलॉग भरेंगे और सभी समाज के लोगों को नौकरी और हक अधिकार मिलेंगे। मान्यवर कांशीराम साहब के हयात में बहन जी जिस प्रकार यूपी में अपना शासन चलाती थी, लोग वहाँ पे कहते थे कि यहाँ का गुंडाराज गया हुआ है। बहन जी का शासनकाल बहुत ही अलग तरीके से था, ये देश के लोगों को मालूम है। आज की जो वर्तमान जो सरकार है, इस वर्तमान सरकार ने सभी लोगों को हक और अधिकार छीनने का काम कर रही है। बेरोजगारी बढ़ी हुई है और लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर मान लो इस सरकार न्याय नहीं दे पाती है तो इस सरकार को रहने का
कोई अधिकार नहीं है। मान्यवर साहब कांशीराम ने बहन जी के हयात, बहन जी को जिस पीरियड में, जिस 2007 में जब एब्सोल्यूटरी मेजॉरिटी के साथ में बहन जी की जब सरकार आई थी, उस सरकार के पीरियड में बहन जी ने महापुरुषों को, जिले को नाम दिए हुए हैं। नाम देके ही नहीं तो उनका इतिहास भी वहाँ पे रचा हुआ है। आज महाराष्ट्र के जनता ने समझना चाहिए कि महापुरुष तो बाबा साहब यहाँ पे पैदा हुए थे। महापुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, ये महाराष्ट्र के धरती से मतलब इन्होंने जन्म लिया था। इनका इतिहास महाराष्ट्र में है। तो ये इतिहास जो है यहाँ का, यहाँ इतिहास अगर मान लो हमारे को महाराष्ट्र के लोगों को यदि मान लो मालूम है, लेकिन सत्ता में आने के बाद में ये सत्ताधारी लोग वो इतिहास को दबाना चाहते हैं।